इस डायगोनल के अलॉन्ग पकड़ रहा था, इन दोनों कोनों के या इन दोनों कोनों के में पकड़ रहा था, आप देखिए क्या होगा। अब ये हमारा एरो ऊपर नीचे होता है। इस हाथ में ऊपर है, इस हाथ में ऊपर नीचे है, और इस हाथ में वापस जब मैं लाता हूं तो देखिए क्या हो जाता है, अब नीचे ही होता है। तो कोई बहुत बढ़िया जादू है, बहुत ही मजेदार जादू, बहुत ही मजेदार खेल है। आप सभी लोग, और इस तरह के आज हम बड़े ही रोचक मजेदार खेल आपको दिखाएंगे, इस तरह की चीजें दिखाएंगे कि आपको लगे आज शाम को अपने पेरेंट्स के साथ, या पेरेंट्स को लगे बच्चों के साथ एक नया जादू करके आते। ये जादू है, और इसमें कोई हाथ की सफाई नहीं, और इसमें बड़ी इंटरेस्ट है। अब मैंने आपका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, और अब मैं आपसे मजेदार चीजें आपके साथ खेल खिलौने बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ, पाठ्यक्रम की बातें कर सकता हूँ, क्योंकि आपका ध्यान अब मेरी तरफ आकर्षित हो गया। और इन्हीं चीजों को समझने के लिए हम 12वें में या 14वें में जब इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, तो किसी भी चीज को अगर उसको 90 डिग्री टिल्ट करना हो तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में आई से मल्टीप्लाई करना होता है। बहुत सारे सिद्धांत इस तरह के खेल में निहित हैं, पर जब हम पहले इस बार इस खेल को खेल लेंगे, उसके बाद हम इन चीजों के ऊपर आगे चर्चा कर सकते हैं। और मेरा सवाल ये आपके लिए चैलेंज है, और आज के प्रयोग में मैं काफी सारे चैलेंज भी कर दूंगा। चैलेंज मतलब मैं आपके सामने बहुत सारी चीजें रखूंगा, आपको अगर उनके जवाब मिले तो ईमेल या जरूर करिएगा। ईमेल हमारा इंटरनेट पे मिल जाता है, मनीष जैन आप सर्च करेंगे, मनीष जैन टॉयज इंटरनेट पे सर्च करेंगे, या मनीष जैन IT गांधीनगर, तो आपको ईमेल भी मिल जाएगा। वैसे हम आगे जाकर मिला देंगे, तो जरूर भेजिए। आपका सवाल सबसे पहले क्या है? सबसे पहला सवाल ये है कि ये जो है आपके सामने, इसको हम क्या करें, क्या ऐसी तस्वीर बनाए, या क्या ऐसा स्क्वायर करे कि ये ऊपर नीचे इधर उधर वाला ना रहे, इस हाथ से करे जो हो रहा है, इस हाथ से करे वही होना चाहिए। अभी तो देखिए उल्टा सीधा हो रहा है, ऐसा ना हो। क्या करें इसका कि ऐसा ना हो? व्हाट शुड वी डू टू द एरो, और व्हाट कैन वी डू टू द शेप सो दैट इट डजंट हैपन? दिस इज द लॉ ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर सिमेट्री की बातें भी कर सकते हैं, और ये काम हम अपनी इस लैब में करते हैं, किस तरफ से पाठ्यक्रम में रुचि करना। चलिए आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, मैं आपके सामने एक छोटा सा सवाल रखता हूँ। कितने लोगों ने खिचड़ी खाई है? हाथ उठा लीजिए। मुझे मालूम नहीं आप हाथ उठाएंगे तो मुझे दिखाई कैसे देगा, बट जो भी है, कितने लोगों ने खिचड़ी खाई है? हाथ उठा लीजिए। नहीं खाई और तो या पता नहीं आपको खिचड़ी क्या है, तो मैं उसकी परिभाषा आपको बता दूं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ खिचड़ी? खिचड़ी इज बॉइल्ड राइस एंड बॉइल्ड दाल, उबली हुई दाल, उबले हुए चावल, और नमक भी नहीं है। कल्पना करिए, ये खिचड़ी आपको 3 दिन तक खानी है। जितने दिन तक ये साइंस फेस्टिवल गोवा में चल रहा है, उतने दिन तक आप सिर्फ खिचड़ी खाएंगे 3 टाइम। सुबह उठे खिचड़ी, दोपहर को खिचड़ी, शाम को खिचड़ी, और बीच में चाय के लिए कुछ नहीं है। आप जा रहे हो क्या? एक सेकंड। सॉरी अबाउट दैट। मैं कहाँ पर था भूलिए। हाँ, हम आपको खिचड़ी खिला रहे थे। सुबह खिचड़ी, दोपहर को खिचड़ी, और शाम को खिचड़ी, और बीच में कुछ नहीं। बीच में जैसे आपको लगा कि चलो भाई चाय पी लेते हैं उसके साथ, तो पहला दिन हो गया। अगले दिन सुबह उठे, सोचिए फिर सुबह खिचड़ी, दोपहर को खिचड़ी, और शाम को खिचड़ी। तीसरे दिन फिर सुबह दोपहर शाम को खिचड़ी। चौथे दिन साफ कल्पना करिए आपके सामने अगर खिचड़ी आ भी गई, किसी ने रख दी सामने, तो क्या? जो कुछ भी अंदर है वो बाहर निकल जाएगा। जो कुछ भी अंदर है वो बाहर निकल जाएगा, और वो इसलिए क्योंकि आप एक ही चीज खा खाकर, वो भी बेरस खिचड़ी, उसमें नमक भी नहीं है, घी भी नहीं है, मसाला भी नहीं है, बेरस हो चुके हैं, कुछ मजा नहीं आ रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो उल्टी हो जाए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं, और यहीं से मेरी यात्रा, मेरा ये जो काम हम लोग यहाँ पर इस लैब में कर रहे हैं, मेरी अपनी पर्सनल जर्नी भी यहीं से, इसी खिचड़ी से चालू होती है, और उसके बारे में मैं 2 मिनट में बताऊंगा। अब कल्पना करिए, और ये खिचड़ी 19,200 घंटे की खिचड़ी हम खाते हैं। हमारे जैसे टीचर 208 घंटा रोज, 200 दिन, 12 साल, इन तीनों एक्सिस हैं। 8 घंटा रोज स्कूल में, 200 दिन स्कूल में, और 12 साल स्कूल में। मल्टीप्लाई कर लीजिए, तीनों नंबरों को गुणा कर लीजिए, 19,200 घंटे की खिचड़ी है।
तो बच्चे तो फिर भी खाते खाते बिल्कुल बोर हो जाते हैं, पर टीचर्स तो 30-40 हमारे जैसे टीचर 30-40 50 साल तक यही खिचड़ी खिलाते रह जाते हैं। इस तरह से हमको अच्छा लगेगा स्कूल में या क्लास में। अब कल्पना करिए इस खिचड़ी के साथ हमने थोड़ा सा ढोकला, जलेबी, खाखड़ा, फाफड़ा, मसाला और जो सब भी चीजें होती है वो साइड में अगर रख दी, अब सोचिए क्या मजा आएगा। अब खाने में मजा आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली ढोकला खा लिया तो उसमें बदहजमी हो जाएगी। सो दीज एक्टिविटीज व्हिच कैन मेक करिकुलम एंगेजिंग, इंटरेस्टिंग एंड इंस्पायरिंग, अगर इस तरह की एक्टिविटीज हम पाठ्यक्रम में साथ में करने लग जाएं, तब देखिए क्या रुचि आती है। और वो कुछ करना हमारा यहाँ पर एक बहुत बड़ा अद्भुत हम लोग यहाँ पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल वही करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको उसका एक छोटा सा उदाहरण करके दिखाता हूँ, शायद आपको पसंद आए। और उसके लिए कुछ खास चीज चाहिए नहीं। और ये पंकज आप लोग के साथ जो वर्कशॉप कर रहे हैं, पंकज और तपस भाई, वो ये जो वर्कशॉप कर रहे हैं आपके साथ पंकज और तपस भाई, ये प्रयोग आपके साथ कराएंगे, लेकिन मैं आपको 2 मिनट में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे हाथ से साधारण सी एक स्ट्रॉ है और इस स्ट्रॉ के मैंने 2 भाग कर और इसको ऊपर से दबाकर 2 टुकड़े कर, 2 कट लगा दिए, तिरछे कट, जैसे एक सुई, ये चोंच होती है ना चिड़िया की चोंच, बिल्कुल वैसे तिरछे त्रिकोण कट, एक यहाँ से तिरछा, एक यहाँ से तिरछा, इसको कर दिया। और इसको अब हम ऐसे ही कट दूसरे वाले पीस में भी लगा दें। ठीक है, बहुत बढ़िया, यहाँ तक सो फार सो गुड। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा दबाकर मुंह में रखकर जोर की फूंक मारेंगे। थोड़ा सा दबाया, यहाँ तक मुंह में रखा, जोर की फूंक। और अब इससे फूंक मारेंगे तो क्या होगा, आवाज आएगी नहीं आएगी, देखते हैं। इधर से मोटी आवाज आती है, इधर से पतली आवाज आती है। अगर घर में लड़ाई हो रही है पापा मम्मी की, तुरंत बच्चे घर में वापस आ गए, तुरंत पापा घर से बाहर भाग जाएंगे। इतनी जोर की आवाज है, जोर की आवाज मतलब हाई पिच है, हाई फ्रीक्वेंसी है, हमारे कानों को ज्यादा सुनाई देती है। और अब पापा की आवाज को मम्मी की आवाज में अगर पकड़ना हो, इस तरह से करते करते जैसे जैसे लंबाई कम होती गई, वेवलेंथ कम होती गई और फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मल्टीप्लिकेशनली। अगर वो 2 गुना हो जाए तो ये आधी हो जाएगी, अगर वो 3 गुना हो जाए तो ये 1/3 हो जाएगी, अगर वो 10% बढ़े तो ये 10% घट जाएगी। ऐसा नहीं है, ये करके देखिएगा। इफ दिस थिंग बिकम्स 10, मतलब अगर ये 50% बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी 50%, वेवलेंथ 50% बढ़ गई, तो फ्रीक्वेंसी कितने परसेंट घटेगी? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, आप लोग करके देखिएगा। दुगनी हो गई तो 1/3 होती है, तिगनी हो गई तो 1/3 होती है, तो 1.5 गुनी हो गई तो कितनी होगी? बड़ा इंटरेस्टिंग है, कभी करके देखिएगा। अगर फ्रीक्वेंसी बिकम्स 50% मोर, अभी वेवलेंथ बिकम्स 50% मोर, यानी बढ़ गई, तो फ्रीक्वेंसी कितनी कम हो जाएगी? या वेवलेंथ 50% घट गई तो वो कितनी हो जाएगी? बड़ी सुंदर, आप सोच के देखिएगा। जैसे कोई चीज 50% बढ़ गई, वेवलेंथ 50% बढ़ गई, तो फ्रीक्वेंसी ओनली 33% घटेगी। और ये इंटरेस्टिंग चीजें हैं, ये स्पीड डिस्टेंस वाले चीजों में भी यही होता है, स्पीड और टाइम में भी यही होता है। तो स्पीड अगर बढ़ गई, मान लीजिए 50% स्पीड बढ़ गई, तो टाइम 33% कम होगा। 50% बढ़ी तो 50% कम नहीं होगा। ये थोड़ी सी हम देखिएगा करके, और ये इस तरह की चीजें जो हमारी जिंदगी में काम आए, अब हम बढ़िया चीजें वाली कर सकते हैं। बड़ी रुचिकर चीजें हैं, इस तरह की हमने हजारों चीजें अपनी लैब में बनाई हैं, जो हम आपके सामने ले जाने की कोशिश करते हैं। विद दिस ऑल्सो यू नो with this very interesting program which we call the 30-30 STEM, 30-30 एकलव्य। मैं 1 मिनट में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। पिछले साल हमने ये प्रोग्राम चालू करा जिसका नाम था 30-30 STEM। आप जरूर इंटरनेट पर जाकर देखिएगा। 26 सेशंस करे 1-1 घंटे के, 1 करोड़ लोगों ने देखा
5 लाख टीचर्स का रजिस्टर, बच्चों का रजिस्ट्रेशन था, 1.72 लाख सब्सक्राइबर्स। कोई हमसे पूछ रहा था कि आपने इसका नाम 30 स्टैम्प क्यों रखा? वो इसलिए रखा क्योंकि जिस दिन हमने चालू करा उस दिन हमारे एग्जैक्टली 33,030 सब्सक्राइबर्स थे। जब हमने बंद करा तो 2.25 लाख थे। अब हमारे 2.25 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। 215 के 75,000 लोगों ने होमवर्क सबमिट करा। किस तरह की चर्चाएं करी? ताश के पत्तों की गणित, उसके ऊपर चर्चा। व्हाट इज अ मशीन? एक मशीन की परिभाषा क्या है? साइकिल को लेकर उसको पाठ्यक्रम में जोड़ा, सब्जियों को पाठ्यक्रम से जोड़ा, कैलेंडर को पाठ्यक्रम से जोड़ा, लंग कैपेसिटी अपने फेवरों को लेकर, म्यूजिक को लेकर। और यहाँ पर अगर हम देखें दूसरे पाई का हिसाब, क्रिकेट, मिस्ट्रीज ऑफ कैंडल, स्पोर्ट्स, वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स, माइक्रोब्स, बग्स, फायदे, कागज की करामत। इतने रुचिकर चीजों को लेकर हमने पाठ्यक्रम में लाने की कोशिश करी और इस कारण लोगों को बड़ा मजा आया। एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू डू आउट ऑफ दिस लैब कॉल्ड सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग इन आईआईटी गांधीनगर, यूनिक प्लेस, जहां पर हम ऐसा पाठ्यक्रम बनाने की कोशिश करते हैं कि आंखों में चमक आ जाए, आपकी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ जाए। ऐसे सवाल आपके सामने रखते हैं। चलिए वापस बढ़ते हैं। ये हमारे पास दो जो छोटे छोटे पीस बच गए थे, इसको अगर मैं मुंह में रखकर एक साथ बजाऊं तो देखिए क्या होता है। वो इसलिए क्योंकि दो फ्रीक्वेंसीज बिल्कुल पास पास की बज रही हैं और अब ये आपस में इंटरफेयर करके ये ट्रेन का बन जाता है। तो अब सोचिए, मैंने एक साधारण सी स्ट्रॉ से सारे गामा पर पूरा निकाल दिया। अगर हम 7 स्ट्रॉ 7 बच्चों को अपनी क्लास में दे दें तो ये क्या सुंदर गणित नहीं? स को कितना